केला फूल या केला मोचा भी बोला जाता है, उसका कटलेट बनाती हूँ मैं। बहुत ही टेस्टी होती है। टी टाइम स्नैक्स के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल फान विथ कुकिंग। रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये केले का फूल है। केले का फूल इस तरह से देखने में होती है। थोड़ा सा फूल मैं बाहर निकाल के रखी हूँ, ब्रैकेट के बाहर निकाल के रखी हूँ। केले फूल को पहले काट के रेडी करनी है। तो पहले मैं एक पतीला में पानी ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। हल्दी का पाउडर डालने से इसके अंदर जितना कसीलापन होता है वो दूर हो जाता है। और हल्दी का पानी में मैं इसे रात भर डुबो के रखूँगी। समर के समय पूरी सेटअप को ही फ्रिज में डाल दीजिएगा। विंटर के समय ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर रखने से ही काम चल जाता है। तो जितनी लूज़ ब्रैकेट है इसको इस तरह से निकाल लेती हूँ और फूल को बाहर कर लेती हूँ। जितनी ब्रैकेट इजीली इस तरह से खुल जाएगा उनको अलग करना है और फूल को निकाल लेना है। फूल के अंदर भी एक हार्ड पार्ट होता है, एक प्लास्टिक जैसा ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, उसको निकाल के फिर इसको काटना होता है। इसका प्रोसेस मैं यहाँ और नहीं डाल रही हूँ। मेरा केले फूल का कई और रेसिपी है, उसके अंदर मैं डाल चुकी हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। और जो ब्रैकेट और नहीं खुल रही है उसे इस तरह से राफली चॉप करके डायरेक्टली हल्दी का पानी में मैं डाल के पूरी रात इसे रख लूँगी, जिससे इसका कसीलापन अच्छी तरह से निकल जाए। एक बड़े चम्मच मैदा लिया। स्लूरी बनाना है, कटलेट बनाने के लिए स्लूरी बनाना पड़ता है। 1 चम्मच मैदा है यहाँ। कटलेट बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब चाहिए। ब्रेड क्रम्ब अगर नहीं है तो घर में जो ब्रेड है उसको ग्राइंड कर लीजिए, या सिंपली बिस्किट अगर है, रस्क अगर है तो उनको भी ग्राइंड करके आप यूज़ कर सकते हो। ग्रेटेड कोकोनट लिया 1 कप के आसपास। बॉइल्ड आलू इसे मैं मैश करके रखी हूँ। एक मीडियम साइज प्याज को मैं चॉप कर लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, पूरी रात इसको मैं हल्दी पानी में भिगो के रखी थी। अब इसको पानी से बाहर निकाल के डायरेक्टली मैं एक प्रेशर कुकर में डाल रही हूँ, जिसमें इसे बॉईल करनी है अच्छी तरह से। तो सारे फूल और जितने भी पार्ट है इन सब को मैं निकाल के प्रेशर कुकर में डाल के 2 से 3 व्हिसल डाल के अच्छी तरह से इसे बॉईल कर लेती हूँ। थोड़ा सा पानी डालूँगी और उसके बाद इसे अच्छी तरह से बॉईल। केले के फूल को मैं काट लिया था, उसके बाद इसको अच्छी तरह से बॉईल करके इसका पानी को मैंने ड्रेन आउट करके रखी हूँ। बॉईल करने के बाद केले का फूल ठंडा भी हो गया, उसको पानी को भी मैंने ड्रेन आउट करके रख लिया। साथ में बॉयल आलू उसे भी मैश करके रखी थी। प्याज भी डाल दिया। नारियल जो ग्रेट करके रखी थी उसे भी डाल दिया। 1 चम्मच अजवाइन डाला। मिर्ची आपके स्वाद अनुसार, हरी मिर्च भी डाल सकते हो आप। गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर भी मैंने डाल दिया क्योंकि इससे बाइंडिंग बहुत अच्छी आएगी। धनिया पत्ता। अब एक प्लेट में मैं थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब को पहले स्प्रेड करके रख देती हूँ, और जो मैदा लिया था इसको थोड़ा सा पानी में पतला एक घोल बनाना है। तो उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल दिया, थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ। तीखा ज़्यादा पसंद करते हो तो इसमें भी आप थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाल सकते हो। कटलेट के अंदर भी नमक डालना है तो इसमें भी नमक डाल दिया। तो थोड़ा सा पानी डाल के मैं स्लूरी को बना लिया। इस तरह का पतला डेंसिटी होगा इसका। अब पहले सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मैशर से मैश कर लेती हूँ, उसके बाद हाथ तो लगाना ही है। अब हाथ लगा के अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मैं मैश कर लेती हूँ पहले, उसके बाद एक डो बना लूँगी। डो बनाते वक्त अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और डालूँगी। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मुझे और डालना है क्योंकि अभी भी लिक्विड है काफ़ी। कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा और डाल के बिल्कुल अच्छी तरह से एक टाइट डो बना लिया। कटलेट बनाने के लिए एक टाइट डो की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ से छोटे छोटे बॉल बना लेती हूँ पहले, उसके बाद डिफरेंट शेप में कटलेट बनाया जाता है। सिंपल गोल बना सकते हो, कोई मोल्ड है तो मोल्ड के अंदर डाल के भी बना सकते हो, ओवल शेप बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, एज यू लाइक। तो इस तरह से मैं गोल शेप में या कुछ ओवल शेप में भी बना लेती हूँ कटलेट। एक ओवल शेप का कटलेट भी मैं इस तरह से बना लिया। अब पहले कटलेट को स्लूरी में डीप करनी है, उसके बाद जो ब्रेड क्रम्ब को मैं स्प्रेड करके रखी थी प्लेट के ऊपर, उसके ऊपर डालना है। चारों तरफ अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब को
कोट कर लेनी है। इस स्टेज में 2 बंदा हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक हाथ गीला हो जाता है तो कोट करना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं पहले आप लोगों को 2 ही दिखाती हूँ, फिर हाथ साफ करके बाकी कटलेट बनाऊंगी। धीरे धीरे मैं बाकी कर लूँगी। तो इस तरह से पूरी ब्रेड क्रम्ब को कोट कर लेना है कटलेट के ऊपर। कटलेट एक बार बन जाने के बाद आप इसको फ्रिज में आधा घंटे के लिए स्टोर कर लो तो अच्छा होता है। उसके बाद फ्राई करो, और आप चाहो तो काफ़ी सारा कटलेट एक साथ बना के 1-2 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में। फिलहाल मैं 6 कटलेट ही बना के रेडी किया, क्योंकि इतना ही ज़रूरत है मुझे अभी। बाकी जो डो है उसको मैं डिब्बी में भर के रख लेती हूँ फ्रिज में। ब्रेड क्रम्ब भी बचा है, स्लूरी भी बची है, इन सबको मैं फ्रिज में रख देती हूँ। कल फिर बनाऊंगी, और जितना कटलेट मैं बना चुकी हूँ इसको अब मैं फ्राई करती हूँ। तो तेल मेरा इधर गरम हो गया है, मैं कटलेट एक डाल देती हूँ। एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है। डालने के बाद फ्लेम को मीडियम में कर देती हूँ और धीरे धीरे कटलेट को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेती हूँ। ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है कटलेट। एक साइड हो जाने के बाद दूसरे साइड को टर्न कर देनी है। इस तरह से ऊपर भी थोड़ा सा तेल को स्प्रेड कर देनी है, जिससे ऊपर का साइड भी इवनली कुक होते रहे। अब मैं टर्न कर दिया दूसरे साइड भी, फिर से उलट पलट करके मैं अच्छी तरह से दोनों साइड फ्राई कर लेती हूँ। फर्स्ट वाला कटलेट मेरा ऑलमोस्ट हो गया है। गैस का फ्लेम को मैं हाई कर दिया। लास्ट फ्यू सेकंड के लिए गैस का फ्लेम को हाई करना बहुत ज़रूरी होती है। कोई भी डीप फ्राई अगर हो तो हाई फ्लेम में इसे निकालना चाहिए, इससे ऑयल एब्जॉर्प्शन कम होता है। और इस तरह से मैं फर्स्ट वाला को निकाल लेती हूँ, और साथ ही साथ दूसरा और एक कटलेट में डाल देती हूँ। तो मेरा सारे कटलेट फ्राई होके रेडी है। कटलेट मेरा सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसको सॉस के साथ, हरी चटनी के साथ, या ऐसे ही चाय के साथ आप सर्व कर सकते हो। इवन इसको आप दाल चावल के साथ भी खा सकते हो। थैंक्स फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए। पसंद आई तो अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और न्यू व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मैं अपलोड करती हूँ। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।